में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यह न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता आरपी सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। अब वह अपना नया दल बनाएंगे। पटना में जगह जगह उनके पोस्टर लगे हैं। इसमें लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। उन्होंने कहा कि भाजपा से मेरी कोई शिकायत नहीं है। इससे पहले उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा देकर 11 मई 2023 को भाजपा ज्वाइन किया था। दरभंगा एयरपोर्ट पर आए स्पाइस जेट विमान में बम होने की धमकी मिलने के बाद यात्रियों को उतारकर उनके सामानों की गहराई से जांच की गई। हाल ही में देश भर में फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी दी गई। इसे लेकर एयरपोर्ट प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में है। गया में जन स्वराज के प्रोग्राम में जमकर कुर्सियां चली। पीके उपचुनाव की तैयारी को लेकर यहां पहुंचे थे। हंगामा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। पीके ने इमामगंज से जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया है। हम सुप्रीमो जतारा मांझी ने भी अपने बहू दीपा को कैंडिडेट घोषित कर दिया है। जमुई में रजिस्ट्री कचहरी के पास स्थित एक बिल्डिंग में शनिवार सुबह आग लग गई। आग ग्राउंड फ्लोर पर रखे डीजल में लगी, जो देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई। दूसरी मंजिल पर रह रहे 12 से 15 लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। एक दिव्यांग जिसमें झुलस गया, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सीएम ने सच कुमार को एक बार फिर पालन न बदलने की बात कही है। पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2 बार गलती हो गई, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। सीएम बोले आरजेडी के लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। 3 जिलों में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई है। बांका में तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आने से 6 कांवड़ियों ने दम तोड़ दिया। सीतामढ़ी में स्टेट हाईवे 27 प्रकार पर और बाइक की टक्कर में बाप और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। केरल से शुरू हुआ लव जिहाद कटिहार तक फैल गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दूसरे दिन यह बात कही। उन्होंने कहा कि आवाज़ उठाने पर विवाद हो जाता है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने थूक जिहाद, शिक्षा जिहाद का भी जिक्र किया। बोले कुछ लोग भारत में सीरिया कानून लागू करना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर में डीआरआई की टीम ने लाखों रुपए के प्रतिबंधित चीनी लहसुन जब्त कर लिया है। ड्राइवर समेत 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इसे नेपाल के रास्ते भारत लाया गया था। गोरखपुर होते हुए दिल्ली भेजने की तैयारी थी। चाइनीज लहसुन खाने से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी संजीव हंस की पहली रात बेऊर जेल में कटी। कोर्ट ने उन्हें 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शुक्रवार को ईडी की रेड के दौरान उन्हें जांच एजेंसी ने अरेस्ट किया है। पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी इसी मामले में दिल्ली के एक रिजॉर्ट में गिरफ्तार किया गया। जमुई में एक प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। साथ ही गांव वालों की मौजूदगी में दोनों की जबरन शादी करवा दी गई। यह मामला मलेपुर थाना क्षेत्र के पटना गांव का है। व्यापार मंडल और सभी पैक्सों में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है। किसानों को धान बेचने के लिए विभागीय पोर्टल पर पहले रजिस्टर करना होगा। इस साल सरकार धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से प्रति क्विंटल पर स्टार्ट कर रही है। यह दर पिछले साल के मुकाबले लगभग साथ ही कुछ अधिक ही है पहले से। व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरी शंकर भारत ने यह जानकारी दी है। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला जारी है। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही है। जहरीली शराब पीने वालों की मौत का आंकड़ा शुक्रवार को और बढ़ गया है। अब तक सिवान जिले में 45 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो फिर अवैध तरीके से जिले में शराब का कारोबार कैसे पसरा हुआ है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं सिवान में 3 थानों के थानेदारों का बदला गया है। किशनगढ़ में भारत नेपाल सीमा स्थित टेगड़ागाछ थाना क्षेत्र के पकटोला गांव से थाना अध्यक्ष मोहम्मद इजहार आलम के निर्देश पर अपर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में 3 क्विंटल गांजे की खेप बरामद की गई है। बिहार में बाढ़ से फसल क्षति मुआवजे के लिए किसानों के आवेदन की जांच में देरी हो रही है। इस मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पटना समेत 18 जिलों के कृषि पदाधिकारियों के कारण नोटिस जारी कर दिया है।
इन जिलों में खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, भागलपुर, दरभंगा आदि शामिल हैं। कृषि विभाग का कहना है कि इसके किसानों के आवेदन की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन कृषि समन्वय इसकी जांच में लापरवाही बरत रहे हैं। सरकार ने इन अधिकारियों से जल्द जांच पूरी करने को कहा है ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। जम्मू कश्मीर में बिहार के बांका जिले में रहने वाले अशोक चौहान की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अशोक जम्मू कश्मीर में मकई बेचते थे। शोपिया जिले में हुई इस घटना ने उनके परिवार में कोहराम मच दिया है। मृतक 3 बच्चों का पिता था। बिहार का तकरीबन हर शहर रेलवे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर सूबे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है और यह और कहां से स्थित है। तो बता दें कि राज्य के सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर या भागलपुर जंक्शन नहीं, बल्कि राजधानी पटना में मौजूद पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन में कुल 10 प्लेटफॉर्म हैं और इसकी स्थापना 1860 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। इसके साथ ही यह देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ हर दिन 300 से ज़्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम आज पटना आ रही है। आपदा प्रबंधन संतोष कुमार सुमन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय से संयुक्त सचिव पार्थ सारथी की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली टीम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेगी। 2 दिन के दौरे के बाद केंद्रीय टीम का 22 अक्टूबर को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है। श्री सुमन ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र से बाढ़ क्षतिपूर्ति मद में 3638 करोड़ की सहायता राशि मांगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 9 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। अब बिहार की मछलियां दूसरे राज्यों में भेजी जा रही हैं। श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास के लिए उठाए गए कदमों से राज्य के मत्स्य पालकों को काफी लाभ हो रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही हैं। नई दिल्ली के राष्ट्रीय रबी कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि विभाग देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों की जिंदगी के बेहतर बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक कैबिनेट बैठक में किसानों के कल्याण के लिए है और खेती को आगे बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी फैसले लिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी लागू है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण महिलाओं और बच्चों पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है वह बहुत अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जहरीली शराब कांड से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। जहरीली शराब कांड पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि यह दुखद घटना है। जहरीली शराब के कारण कई जानें गई हैं। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मामले में SIT का गठन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। श्री पासवान ने कहा कि इस घटना में जो भी लोग दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा की फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर JDU MLC खालिद अनवर ने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश की विचारधारा से प्रेम करती है और भाईचारे को प्राथमिकता देती है। अनवर ने आरोप लगाया कि कुछ लोग आदिवादी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार में ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई समाज को तोड़ने या बांटने की कोशिश करेगा तो सरकार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी और उन्हें जेल डालेगी। बिहार के जमुई में रहने वाले लोगों की केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने शहर में होने वाली जाम को समस्या को खत्म करने के लिए एक साथ 8 बाईपास सड़क और 2 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है।